हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि रद्द हुई बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के हिसाब से 10वीं की परीक्षाएं 27 मार्च को होंगी, तो वहीं 12वीं की परीक्षाएं 29 मार्च को आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक रहने वाला है। 27 फरवरी को हरियाणा में 10वीं 12वीं यानी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं का आगाज हुआ था। 29 तारीख तक ये परीक्षाएं चलेंगी। इस बीच कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं की सूचिता भंग होने की खबरें भी सामने आई थी और विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव को रातों रात बदला भी गया था। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव के तौर पर डॉक्टर मुनीश नागपाल ने 4 तारीख को कार्यभार संभाला था। उसके बाद तमाम चीजें सुचारू करने का प्रयास भी किया गया था। प्रदेश में नोडल अधिकारी प्रत्येक जिले की अगर बात की जाए लगाए गए थे, ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई थी, नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई थी। इसके अलावा तमाम पुलिस व प्रशासनिक अमले को निर्देशित भी किया था कि किसी भी तरह से परीक्षाओं में हिलावाली ना बरती जाए। ये पहला मौका है बोर्ड के इतिहास में जब रद्द की गई परीक्षाएं विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान यानी 29 तारीख से पहले ही संचालित करवाई जा रही हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी एक बार फिर से हरियाणा न्यूज के साथ हैं, बात करेंगे। सर, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहिएगा, पहला मौका, पहली मर्तबा इस तरह से देखने में आया है कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की रद्द हुई परीक्षाएं इन परीक्षाओं के साथ ही संचालित करवाई जाएंगी। वजह आखिर क्या मकसद माना जाए? मैं बताना चाहूंगा कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो हमारी परीक्षाएं हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र पर इस परीक्षा की पवित्रता भंग होने के कारण ये परीक्षाएं दोबारा से करवाई जा रही हैं। और जैसे कि आपने ठीक कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस परीक्षाओं के दौरान ही ये परीक्षाएं दोबारा से जो री एग्ज़ाम है वो करवाए जा रहे हैं, ताकि इसमें बच्चों को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और इसी सत्र में जो उनकी परीक्षाएं समय पर करवाई जा सके और किसी प्रकार से हतोत्साहित भी ना हो। किस तरह से तिथियां मुकर्रर की गई हैं सर, कैसे संचालित करवाई जाएंगी, किन तिथियों को और क्या वक्त रहेगा? पवित्रता भंग होने के कारण रद्द हुई परीक्षाओं की जो दोबारा से हम परीक्षा ले रहे हैं वो सेकेंडरी की परीक्षा 27 मार्च को लेंगे और सीनियर सेकेंडरी की 29 मार्च को, और समय वही रहेगा, दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये संचालित करवाई जाएंगी। तो परीक्षा केंद्रों की बात करें सर, विद्यार्थियों की बात करें, अभी तक फिलहाल जिस तरह के आंकड़े आए हैं, कितने विद्यार्थियों की परीक्षाएं होनी है, कितने परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं संचालित करवाई जाएंगी? इस परीक्षा में 2044 जो परीक्षार्थी है वो भाग लेंगे। तो जिला मुख्यालयों पर जिला मुख्यालयों पर ये परीक्षाएं हैं जो वो जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएंगी। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो परीक्षाएं हैं इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी हमारे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो खेलों में भाग लेने के कारण मुख्य परीक्षा में जो भाग नहीं ले सके थे, प्रवेश नहीं हो सके थे, ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा भी जो 29 मार्च को दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक संचालित होगी। दोबारा से रद्द ना हो परीक्षाएं यानी परीक्षा की सूचिता भंग ना हो, इसके मद्देनजर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे सर? इसमें पहले तो ये जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जाएंगे और दूसरी बात यह है कि उसमें हम सब काफ़ी सख्ती रखेंगे। जैसे पहले भी आप देखते हैं कि इस पवित्रता को बनाए रखने की परीक्षा के लिए काफ़ी सख्ती विद्यालय बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा भी की गई है और जिला प्रशासन है और पुलिस है, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। तो आगे हम इस चीज़ को बरकरार रखेंगे और इस परीक्षा को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संचालित करेंगे। आखिरी और अहम सवाल सर, जो परीक्षा केंद्रों पर जो चाहे केंद्र अधीक्षकों की बात करें, मुख्य परीक्षकों की बात करें, पर्यवेक्षकों की बात करें, जिनको रिलीव किया गया है, क्या विभागीय कार्रवाई भी कोई इस तरह की कोई अमल में लाई जा रही है उनके खिलाफ? बिल्कुल, जैसे सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा पहले स्पष्ट किया गया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो काफ़ी सख्त जो कार्रवाई हरियाणा सरकार द्वारा पहले भी की गई है उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी तरह से हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर मुनीश नागपाल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव। संदेश साफ तौर पर देने का प्रयास भी किया गया है कि परीक्षाओं में जिस तरह से सख्ती की जा रही है उसका नतीजा था कि इस बार परीक्षा केंद्रों की, अगर मैं तादाद की बात करूं, संख्या की बात करूं, कहीं ना कहीं कम विषयों की जो है परीक्षाएं वो रद्द की गई थी। कुछ परीक्षा केंद्र जो है उनको तब्दील किए जाने की खबरें भी आई थी। लेकिन फिलहाल गनीमत की बात यह है कि 4 तारीख को जब डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कार्यभार ग्रहण किया था उसके बाद से जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, ना केवल प्रदेश की सरकार ने उसकी ताकीद की बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दे भी उठाए थे नकल को लेकर, चाहे सदन की बात करें या फिर सदन से इतर बाहर की बात करें, तो सीधे तौर पर कहा गया था कि हरियाणा में नकल पर पूरी तरह से
पाबंदी लगाई गई, यानी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच परीक्षाएं संचालित करवाई जा रही हैं। बहरहाल जो परीक्षाएं हैं, जो रद्द हुई परीक्षाएं थी, 27 तारीख को सेकेंडरी यानी 10वीं की परीक्षा की जो आयोजित की जाएंगी, कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 29 तारीख को 29 की अगर बात करें मार्च की, यानी 29 तारीख को परीक्षाओं का अवसान भी है दोनों कक्षाओं का। ऐसे में 29 तारीख को ही जो रद्द हुई परीक्षाएं थी 12वीं क्लास की, उनको भी संचालित करवाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे विद्यार्थी जो कि राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के मकसद से गए थे और इन परीक्षाओं से महरूम रहे थे, उनकी परीक्षाएं भी अब 27 व 29 तारीख को संचालित करवाई जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रन रावत के साथ रवि जांगड़ा।